में शहर के रजिस्ट्री दफ्तर में गुरुवार दोपहर उस वक्त हड़कंप मच गया जब दर्जनों हमलावरों ने जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश जाट और उसके वकील पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमलावरों ने दोनों को बुरी तरह पीटा और मुकेश जाट के लाइसेंसी पिस्टल से लूट कर फरार हो गए। हमला उस वक्त हुआ जब मुकेश जाट अपने भतीजे वकील के साथ जमीन की रजिस्ट्री कराने पहुंचे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक 15 से 20 की संख्या में आए हमलावरों ने हाथ में धारदार हथियार और लाठियां थी। जैसे ही मुकेश जाट बाहर निकले उन पर चारों ओर से हमला कर दिया गया। हमले में जाट महासभा अध्यक्ष और उनके साथ मौजूद वकील गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया। घायलों ने बताया कि जमीन पर कब्जा करना चाहते थे उक्त आरोपी। जी क्या मामला है? मामला कुछ नहीं, मैं एक हमारे भतीजे थे उनके साथ में रजिस्ट्री ऑफिस में एग्रीमेंट कराने के लिए गया था साथ में। तो जैसे ही हम एग्रीमेंट करके बाहर निकले, कुछ कारपूर्ण लोगों ने कार का पूर्ण हमारे पर हमला किया। 15, 20, 25 लोग, जिन्हें मैं एक ही आदमी को जानता हूं उनमें से, सोनू पुंडीर, उसके साथ में 15, 20 लोग आए और अचानक मेरे पर हमला कर दिया। मैं हमले में नीचे गिर गया तो मेरे पास में मेरी सब लाइसेंस की पिस्टल थी, वो उन लोगों ने लूट ली। और जो भी मेरे ऑफिस में जो है जो भी था चैन फैन सब वहां की डाली सब टूट के गिर गई। मैं जिसे जो है कार का पूर्ण मानता हूँ, एक आदमी के साथ में 20-30 लोगों को लड़ने की आवश्यकता नहीं थी। मेरा कोई विवाद का मेरे से कोई विवाद नहीं था। इसकी लड़के की प्रॉपर्टी थी, ये वे लोग उस पर प्रॉपर्टी पे कब्जा करने की उसमें थे, कब्जा करना चाहते थे, ये उन्हें नहीं देना चाहता था। और इस उसमें जो है उन्होंने, जिसने किसी और के नाम एग्रीमेंट किया, तो इस उसमें उन्होंने मुझे भी टारगेट बनाया। जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। जमीन पर इस संबंध में इसने कल कप्तान साहब को भी एक प्रार्थना पत्र दिया था, उससे पहले थाने में प्रार्थना पत्र दिया था। इसकी प्रॉपर्टी पे भी लोगों ने दीवार बना दी थी और कुछ लोग वहां परमानेंट बैठ गए थे प्रॉपर्टी पे, इसकी जो इसकी दादा इलाई प्रॉपर्टी है, पिछले काफी सालों से प्रॉपर्टी है। अब तक पुलिस ने अब तक की कोई कार्रवाई मुझे तो नजर नहीं आई। अब मैं मेडिकल कराया मैंने अपना, और उसने भी लड़के ने मेडिकल करा। अब देखते हैं पुलिस क्या कार्रवाई करती है। मेरे तो पूरे शरीर में चोट है। नोकीले धारदार हथियार भी थे, उनमें कई कट के निशान भी हैं, और लाठी डंडे मुक्कू से जो भी लग सका वो उन्होंने इस्तेमाल किया। अब 2 आदमी 25 आदमी के सामने वो कैसे भी मार लो। क्या चाहते हैं? मैं तो ये चाहता हूँ कि न्याय मिले। प्रशासन से, भाजपा की सरकार है, अगर इस सरकार में भी इतनी गुंडागर्दी होगी, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी न्याय की मूर्ति हैं, और हम उनके, मैं राष्ट्रीय गोरक्षक सेना का भी प्रदेश प्रभारी हूँ, जाट समाज का भी मैं जिला प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और जिस ऐसे सम्मानित लोगों के साथ भी इस तरह की घटनाएं होंगी में कानपुर जिले में, तो आप वैसे आम लोगों को क्यों जो है, तो कोई आम आदमी तो कोई सुरक्षित है ही नहीं। हाँ, इनका कोई विवाद नहीं था। 1-2 बार मीटिंग हुई बैठ के, और मेरी मध्यस्थता में मीटिंग हुई। इन लोगों को लगा कि इनकी वजह से शायद ये प्रॉपर्टी हमारे हाथ से जा रही, तो इन्होंने मुझे भी टारगेट बना लिया। मेरी पिस्टल भी अपने लोगों के पास लूट ली यार, छीन ली, क्या लूटना होता है, लूट ली मेरी पिस्टल। सर पे मेरी लाइसेंस की पिस्टल थी, जब अपने उसके लिए रखता था, अपने सुरक्षा के लिए, वो भी इन लोगों ने लूट ली। और मुझे नहीं पता पिस्टल कहाँ। मैंने उसमें इन्होंने जो है कोतवाल के साहब के सामने भी सोनू पुंडीर ने कबूल की कि हमने इनकी पिस्टल लूट ली या छीन ली, मगर अब तक मुझे ना मेरी पिस्टल का पता है, पिस्टल है कहाँ, उसका ये लोग क्या दुरुपयोग कर सकते हैं, ये मुझे नहीं जानकारी है। मैं तो साथ कहें अभी कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई मेरा नाम परिपूर्ण सिंह है। मैं पेशे से एक अधिवक्ता हूँ दिल्ली उच्च न्यायालय में। अच्छा, क्या मामला? मामला ये था जी कि हमने एक मौखिक समझौता करा था। कुछ लोग थे, रोहताश, सोनू पुंडीर, इन लोगों से, और ना तो इन्होंने हमारे पैसे दिए समय रहते, और वो समय सीमा भी खत्म हो गई। अब ये हमारे ऊपर जबरदस्ती दबाव बनाकर मेरे प्लॉट पर कब्जा करना चाहते हैं, जो कि मेरा खानदानी प्लॉट है, जो कि मेरा दादा लाई प्लॉट है। और इन्होंने मैंने आज मेरे चाचा जी हैं, मेरी भाभी के चाचा जी हैं, उनके साथ मैंने एक एग्रीमेंट उस प्लॉट से संबंधित किसी और को करा। तो जैसे ही हम सब रजिस्ट्रार ऑफिस प्रथम से बाहर आ रहे थे, पैरामाउंट के बाहर,
वैसे ही हम पे सोनू पुंडीर और करीब 20-25 लोगों ने हमला करा, जिसकी वजह और हमारे चाचा जी की लाइसेंसी पिस्टल भी छीन के ले गए और मुझे भी यहाँ बट से मारा और बाकी सारी चोटें आई हैं जो कि आपको एमएलसी में एक्सेस करने से पता चल जाएंगी। इसमें प्लाट कितना है आपका, कितने गज का प्लाट है? ये थोड़ा 531 गज का था। जब इन लोगों के साथ मेरा मौखिक समझौता था, रिकॉर्ड लिखित में तो कुछ है ही नहीं, तब इन्होंने उस 531 गज में से 80 गज का बयाना कराया था। तब वो समय इनका चल रहा था, बट जब क्योंकि अब समय ही खत्म हो चुका तो मैं किसी को देने के लिए अपनी मर्जी से अपनी संपत्ति, अब ये इसको कब्जा करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि इन्हीं को दिया जाए, जो कि मैंने कल कप्तान साहब से भी मिला था, मैं कल शाम में इस विषय में शहर के, और परसों का आया हुआ हूँ मैं यहाँ पर। परसों मैंने जो है थाने में भी तहरीर दी थी, क्योंकि परसों रात इन लोगों ने, घटना के बाद में तहरीर नहीं दी। अभी तक तो पुलिस ने एमएलसी कराने ही भेजा है जी। और परसों मैंने एक तहरीर दी थी थाने में कि मेरी प्लॉट पर दीवार करी गई है अज्ञात लोगों द्वारा। कल मैं इस विषय में कप्तान साहब से मिला था अपने भाइयों के और कुछ लोगों के माध्यम से, और उस सब होने के बावजूद आज ही के दिन हमारे साथ ये सब हो गया। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जमीन पर कोई भी अवैध कब्जा ना किया जाए और मुझे सुरक्षा प्रदान करी जाए। मैं गाजियाबाद से आता हूँ और रास्ते में मेरे को जान का खतरा है और मेरे परिवार को भी जान का खतरा है, क्योंकि मेरे पिताजी भी नहीं है। जिस तरह से आज हमला हुआ, क्या लगता है जान जा सकती है? ये तो कह रहे थे कि जब मेरे को मार रहे थे कि पिस्टल से ठोक दो साले को, मारो, और एक बट भी मारी जिसकी वजह से मुझे देखिए टाके भी आए। क्या विवाद की जगह हुआ ये जी हसनपुर चौराहे के पास सोसाइटी है आईटीसी की, इंपीरियल सहकारी। ये विवाद कहाँ हुआ या विवादित संपत्ति कौन सी है वो आप पूछ रहे हैं? ये हुआ है जो घटना पैरामाउंट सब रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर दिन दहाड़े 10:30 से 11:30 के बीच में सुबह जी। तो पुलिस अब तक क्या कार्रवाई करी? कुछ भी नहीं कर रही जी पुलिस तो मजे ले रही। कप्तान साहब से मिलने के बावजूद हम, मतलब जब वकीलों के साथ ऐसा हो रहा है तो बाकी दुनिया का तो क्या ही हाल होगा आम जनता का। पुलिस तो मजे ले रही थी। पुलिस इन लोगों को सुनने में ऐसा आ रहा है कि विधायकों का भी, यहाँ के जो बीजेपी के विधायक हैं, अभी नाम मुझे नहीं पता कि इन लोगों को उनका भी सपोर्ट है। तो ये है यहाँ पर अंधेर गर्दी चौपट राजा वाली कहानी है।